हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज एज प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम जेकेपीएससी प्रीलिम्स का पेपर जो हुआ था 2023 में, उसमें पेपर 2 सी सेट का पेपर जो था उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग हमें डिस्कस करना था। तो मैथ्स हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 टू 70 हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 टू 100 डिस्कस करेंगे, जिसमें जो मोस्टली रीजनिंग है, मोस्टली नहीं रीजनिंग ही है वो, है ना। ठीक है। और अगर आपने मैथ्स का पार्ट नहीं देखा तो वो आप मैं ऊपर आइकन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, वहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। दिस इज मी माई सेल्फ हारून रशीद। I have done my graduation from IIT. I have been teaching for more than 2 years. This is my website. You can visit and have a look. And if you have any query, my number is given there. You can reach out. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है ना। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। Select the related word या letters या number from the given alternatives. क्यूब, देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों रेशियो में, ये प्रोपोर्शन का साइन है, ये स्क्वायर है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्यूब गिवन है ना, इज टू 16, स्फीयर इज टू पूछा है ना। इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है पता है आपको। क्यूब में कितने लेटर्स हैं, 4, तो ये 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे कितने लेटर है, यहाँ पे है 6, तो इसके स्क्वायर क्या होंगे, 36। 36 इज द आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंप्लीट द गिवन सीरीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीरीज क्या गिवन है, इसी पे रीड करते हैं ना। ये देखो यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, ये चीज ध्यान रखना। पहले ऑड प्लेसेस पे देखो, ठीक है, फिर इवन प्लेसेस पे देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑड प्लेसेस पे क्या हो रही है, 9, 10, 20, 40, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, 80, ट्वाइस ट्वाइस हो रहा है ना। यहाँ पे इसको देखो, ये 3 टाइम्स हो गया, ये भी 3 टाइम्स हो गया, ये भी 3 टाइम्स हो गया, है ना। तो अभी लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा है ना, तो वो कौन सी प्लेस है, ऑड प्लेस है। तो ऑड प्लेस पे वहाँ पे कौन सी नंबर आ रही है, 40 के बाद नेक्स्ट 80, तो 80 इज द आंसर इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो गिवन नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, ए बी 3, तो ए कौन से नंबर पे 1, बी कौन से नंबर पे 2, इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया 3। नेक्स्ट ई एफ 11, ई कौन से नंबर पे 5, 6 कौन से नंबर पे 6, इन दोनों को ऐड किया तो 11 हो गया, है ना। नेक्स्ट है आई जे, आई कौन से नंबर पे 9, जे कौन से नंबर पे 10, इन दोनों को ऐड किया तो हो गया 19, है ना। और यहाँ पे ध्यान दो, ए से यहाँ पे क्या किए, +4 किए हैं, ई पे आए हैं, ई से +4 किए तो आई पे गए, है ना। आई पे +4 पे करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, JKLM, है ना। तो यहाँ पे एम आ गया तो नेक्स्ट एन आएगा, है ना। तो एम कौन से नंबर पे है, 13 पे, एन कौन से पे है, 14 पे, तो यहाँ पे आना चाहिए 27, बट 27 कोई ऑप्शन नहीं, एम एन 27 कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एम एन 27 कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट जो आंसर की गिवन है आई थिंक एम एन 29 गिवन है। ठीक है, तो एम एन 25 और एम एन 29 में किसी को गेस करना था तो आप 29 कर सकते थे, बट ऑप्शन तो कोई नहीं है, करेक्ट ऑप्शन तो कोई सा भी नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं आंसर टिक नहीं लगा रहा, मैं बस जिस बोल के आगे बढ़ रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में, इसको ध्यान दो, कंप्लीट द सीरीज केयर, यहाँ पे सी जो था वो लास्ट में चला गया, बाकी ए आ रही। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, ये जो ए था ये लास्ट में चला गया, है ना, फिर एक शिफ्ट हो गया। तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये एज इट इज शिफ्ट कर जाएगा और आर लास्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई कार। ठीक है, ई कार कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, एक मिनट मुझे देखने तो, येलो कलर दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है बट ठीक है, कलर चेंज करते हैं, अगर व्हाइट पे लिखूंगा अगली बार। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू ए पर्सन मदन सेड। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम जब भी करते हैं ना, तो यहाँ पे एज्यूम कर लो ये मदन है और जिस पर्सन पे ये पॉइंट कर रहा है,
ठीक है, इसको एक फ्रेम में रख दो, ठीक है। हिज ओनली ब्रदर, इसका जो है, इसका एक भाई है, ठीक है। हिज ओनली ब्रदर इज हिज ओनली ब्रदर इज द फादर, ये कौन है? ब्रदर जो है इसका, जो ये है, ये फादर है किसका? ब्रदर जो है फादर ऑफ माई सन्स फादर, मतलब मेरे बेटे का पिता है वो। तो यहाँ पे ये खुद आ जाएगा, मदन यहाँ पे खुद आ गया है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू ए पर्सन, मदन सेड, इस पर्सन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन्स फादर, है ना, माई सन्स फादर। तो मेरा सन, मेरा वो खुद बोला, वो आदमी खुद बोला मेरे सन का फादर है ना। तो ये मदन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू मदन, ठीक है। हाउ इज पर्सन रिलेटेड टू मदन, तो मदन का ये पर्सन मदन के हायरार्की में कौन से एक हायरार्की ऊपर है, क्योंकि इसके पापा का भाई है, तो अंकल लगा ना, तो आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा डाटा गिवन है, ठीक है, तो इसको डिकोड करते हैं। इन ए फैमिली देयर आर 8 members P, Q, R, S, T, U, V and W. 8 information points are given below about the family. Based on below information, answer the following question. P is mother of R. P कौन है? Mother of R. P है mother of R, ठीक है। U is wife of R. U कौन है? वाइफ है, तो ये फीमेल हो गई, ये आर मेल हो गया, और ये, ठीक है। ये देखो पी है ना, मदर है आर की, तो ये इसके रिलेटेड कौन सी होगी? मदर इन लॉ होगी, है ना। तो ये चीज़ इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, जो जिसका फादर मदर होगा ना उसके नीचे एग्जैक्ट एरो करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये दोनों पेयर हैं, तो इनको एक बॉक्स में रख दे रहा हूँ। नेक्स्ट है एस इज द ओनली ब्रदर ऑफ आर। एस इज द ओनली ब्रदर ऑफ आर, तो एस आर का एक भाई है, कौन है? एस है, ठीक है, मेल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनका चाइल्ड हुआ ना बेसिकली, है ना। टी इज वाइफ ऑफ एस, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करना होता, तो मैं ना इसको एस को इधर नहीं लिख के इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक दैट विल वर्क। एस जो है मेल है, उसकी वाइफ कौन है? टी है, फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैमिली के कौन है? ये और ये, है ना। बाकी ये मतलब शी केम फ्रॉम अदर फैमिली, नाउ शी बिकेम पार्ट ऑफ फैमिली, है ना। तो नेक्स्ट, टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। टी जो है डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू है ना। तो क्यू कौन है? मेल होंगे, है ना। तो ये एम क्या है? फीमेल, क्योंकि ये मदर ऑफ ये है ना, ठीक है। नेक्स्ट है डब्ल्यू इज सिस्टर ऑफ वी। डब्ल्यू इज सिस्टर ऑफ वी, ठीक है। यहाँ पे अभी डब्ल्यू और वी अलग अलग क्वांटिटी है दोनों, मतलब दोनों पर्सन। डब्ल्यू इज सिस्टर, तो इसकी जेंडर मुझे मालूम है, फीमेल है। यू इज मदर ऑफ वी, यहाँ पे क्या नेक्स्ट 7 पॉइंट देखो, यू इज मदर ऑफ वी। यू है मदर किसकी? वी की, ठीक है। और इसी की सिस्टर है कौन? डब्ल्यू, ठीक है। तो एंड क्यू इज हस्बैंड ऑफ पी। क्यू इज हस्बैंड ऑफ पी, ये तो मुझे पहले ही पता है ना। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू। क्यू इज फादर इन लॉ ऑफ, फादर इन लॉ है ना, क्योंकि आप मतलब एज्यूम करो एक पर्सन है, उसकी वाइफ है, उसके वाइफ मतलब इस पर्सन के फादर, इस वाइफ की, इसकी वाइफ के क्या लगेंगे? ऑब्वियसली फादर इन लॉ, है ना। तो फादर इन लॉ इज द आंसर, ठीक है। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स हैज द सेम कैलेंडर ऑफ 2023 फॉर द होल ईयर। देखो 2023 कौन सा ईयर है? नॉन लीप ईयर है या लीप ईयर है? पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा, तो कौन सा ईयर है? नॉन लीप ईयर, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2023 देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एग्ज्यूम कर लो 1 जैन 2023 से हम कैलेंडर मूव कर रहे हैं ना। तो 1 जैन में
एज्यूम कर लो, मुझे नहीं पता कौन सा दिन है, तो एज्यूम कर लो इस दिन है ना संडे है, ठीक है, क्योंकि कैलेंडर सेम पूछा ना, तो किस दिन कौन पड़ रहा फर्क नहीं पड़ता, बस एज्यूम कर लो 1 जनवरी 2023 को संडे है। तो जिस भी कैलेंडर को हम सिलेक्ट करेंगे ना, जिस भी कैलेंडर ईयर को हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें नॉन लीप ईयर होना चाहिए प्लस 1 जनवरी संडे होना चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं 1 जनवरी 2024, तो ये कौन सा दिन होगा, मंडे होगा, क्योंकि अभी फैब 2024 अभी नहीं आया है ना, तो अभी लीप ईयर वाला कंडीशन नहीं आया, तो यहाँ पे मंडे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक साल में ना +1 होता है, यहाँ पे लीप ईयर बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2025 में कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे, है ना। फिर 1 जनवरी 2026 में कौन सा दिन हो जाएगा, थर्सडे। फिर 1 जनवरी 2027 में कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे, ठीक है। फिर 1 जनवरी 2028 में कौन सा हो जाएगा, सैटरडे, ठीक है। फिर 1 जनवरी 2029 में कौन सा दिन, देखो यहाँ पे 28 का भी फैब नहीं आया, तो फैब बीच में आएगा तो 2 दिन शिफ्ट हो जाएगा, तो कौन सा दिन आएगा, मंडे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, आपको ये पता होगा +1 +2 +1 +1 ऐसे फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो आप, तो वैसे आंसर तुरंत मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मैं इतना लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, आपको समझ में आना चाहिए, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है एग्जामिनेशन में, आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं। 2024 2025 2026 है ना, 2024 में एक दिन शिफ्ट हुआ, 2025 में जाएंगे तो 2 दिन शिफ्ट हो गया, 2026 2027 2028 2029 में 2 दिन शिफ्ट हो गया, क्योंकि 28 का फरवरी आ गया बीच में, है ना। तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, वो जो ईयर होना चाहिए वो नॉन लीप ईयर होना चाहिए, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2030, कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। 1 जनवरी 2031 कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। 1 जनवरी 2032 कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। 1 जनवरी 2033 कौन सा दिन होगा, सैटरडे। 1 जनवरी 2034 कौन सा दिन होगा, संडे। तो ये मैच कर गया एग्जैक्टली इसके साथ, ये नॉन लीप ईयर है ना, दिन कौन सा लिया था, संडे, ये भी संडे है, 1 जनवरी, ठीक है। तो आंसर इज 2034 इज द आंसर, ठीक है। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने पूरा पॉइंट लिखा, आप फिंगर पे बस ऐसे काउंट करके 10 सेकंड में आंसर कर सकते हो, ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने किया हुआ है तो, ठीक है। अगर नहीं किया तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 23 मार्च 2027 इज वेडनेसडे, ठीक है, देखो 23 मार्च से आपको कहाँ जाना है, 23 मार्च 2028, बट 2028 में आप जब जाएंगे ना, तो आपको फरवरी क्रॉस करके जाना, तो कितना दिन होगा शिफ्ट, 2 दिन शिफ्ट होगा, तो वेडनेसडे से कौन सा दिन पहुंच जाओगे आप, फ्राइडे पहुंच जाओगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन में जस्ट हमने यही किया ना, तो फ्राइडे इज द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एन एनालॉग क्लॉक शोज 5:24, तो टाइम ऐसे दिख लेते हैं, ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, 5:24 हो रहा है, तो अराउंड ऐसा 5:24, व्हाट इज द टाइम इन द मिरर इमेज इफ द मिरर हंग्स वर्टिकली अगेंस्ट द, अगर वर्टिकली ये है, ठीक है, ऐसा है, तो एज्यूम करो ऐसे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एज्यूम करो वहाँ पे जो क्लॉक है, क्योंकि ये टाइम उसी के अकॉर्डिंग दे रहा है ना, तो 5:24 इज द आंसर नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि 1 2 3 भी तो मिरर में इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा, है ना, लेकिन मिरर एक्चुअल क्लॉक कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, तो उसमें नंबर दिया नहीं होगा, गिवन नहीं होगा, बेसिकली आपको रीड करना होगा, तो यहाँ पे हमने नंबर लिखा है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। तो यहाँ पे देखो 4 और 5 के बीच में नंबर है, तो यहाँ पे ये मिनट हैंड किस में जाएगा, यहाँ पे, है ना, और किसके नज़दीक है ये, इस वाले नंबर के नज़दीक है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, 2 6 और 7 के, मतलब 5 और 6 के बीच में, तो यहाँ पे 6 और 7 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, सॉरी, तो ये आवर हैंड है तो कम हो जाएगा, 6:36 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आई गेस, हाँ, ठीक है, क्योंकि यही है, बाकी तो 6:24 तो पीछे की साइड हो जाएगा, तो 6:36 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। टेबल इज रिटन एज, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वापस से,
table is written as and star at the rate s hashtag बेसिकली एस बेसिकली डॉलर है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चेयर, ठीक है। चेयर में परसेंटेज कैप स्टार प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। उसने क्या पूछा है, टीचर के लिए पूछा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टी के लिए ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, है ना। तो लिखते हैं डॉलर हैशटैग स्टार्ट, डॉलर हैशटैग स्टार्ट, डॉलर सॉरी डॉलर नहीं एंड हैशटैग स्टार्ट, है ना। एंड हैशटैग स्टार्ट, एंड हैशटैग स्टार्ट मैच कर रहा है। नेक्स्ट है सी, सी के लिए परसेंटेज है, सी के लिए परसेंटेज, एच के लिए क्या यूज़ किया है, कैप। परसेंटेज के बाद कैप कहाँ पे, परसेंटेज के बाद कैप यहाँ पे। तो यही आंसर है, बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन के बाद, एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करते हैं, तो बस यहाँ पे सॉल्व करके आपका आंसर आया, मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं है आपको, ठीक है। तो ई के लिए क्या है, ई के लिए देखिए यहाँ पे ई के लिए हैशटैग है, आर के लिए क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन, मैच कर रहा है सब कुछ, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स नीडेड टू मेक अ क्यूब इनटू 60 इक्वल साइज पीसेस। देखो पहले क्या करना है आपको, 60 को है ना फैक्टराइज करना है। 60 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये 30, 2 से ये 15, 2 से ये 2 से क्या हो जाएगा, 2 से नहीं जाएगा ये, है ना। 3 से ये 5, तो आप लिख सकते हैं ऐसे 60 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। अभी क्या, एक क्यूब शेप है ना, टू मेक अ क्यूब इंटू 60 इक्वल पीसेस। तो क्या करना है आपको बेसिकली, ऐसा देखो क्यूब में क्या होता है, मतलब बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ कट्स नीडेड टू मेक अ क्यूब इनटू, तो एक क्यूब की जो भी क्यूब की साइज है उसको 60 पीसेज में कन्वर्ट करना आपको, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, 60 को एल इंटू बी इंटू एच में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं इसको मिनिमम रखने का, 1 इंटू 15 रखूंगा तो वो ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा, 15, 1 इंटू मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ 1 इंटू 4 इंटू 15, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स ज़्यादा हो जाएंगे। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले नंबर ऑफ कट्स काउंट कैसे करेंगे, है ना। जैसे मेरे पास एक क्यूब है ना, क्यूब है, मुझे इसको ना 8 पार्ट में कन्वर्ट करना है। 8 पार्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने कट्स देने पड़ेंगे, एक कट मिडिल देना पड़ेगा, एक कट हॉरिजॉन्टल, एक कट ऐसे वर्टिकली ऐसे, तो ये 3 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टोटल 8 पार्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे कट कितने देने पड़े, 3, है ना। तो इधर देखो यहाँ पे इस पार्ट में, यहाँ पे 2 पार्ट कन्वर्ट हुए, मतलब एक साइड 2 पार्ट में कन्वर्ट हुआ, 2 पार्ट में मुझे कट कितना देना पड़ा, एक। इसको भी 2 पार्ट में मैंने एक पार्ट में कट, सिर्फ एक ही कट दिया तो 2 में एक कट देना पड़ा। यहाँ पे इस पार्ट को मुझे 2 पार्ट में कन्वर्ट करना, तो मुझे कट कितना देना पड़ा, एक पार्ट, मतलब पूरे टोटल 8 पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3 कट्स देने पड़े। तो यहाँ पे लेकिन 60 पीसेस बनाने हैं ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं चाह रहा हूँ इसकी डायमेंशन है ना सबसे कम आए, तो ये वाली डायमेंशन तो मैच नहीं करें मेरे हिसाब से, 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 3 कट्स मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना, तो मुझे कितने कट देने पड़ेंगे, 2। 4 पार्ट में डिवाइड करना तो कितने कट देने पड़ेंगे, 3। 5 पार्ट में डिवाइड करना तो कितने कट देने पड़ेंगे, 4। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लाइन है, मुझे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे कट कितने देने पड़ेंगे, 2 कट देने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि साइड में तो ऑलरेडी कटेड है ना। तो इसलिए 3 पार्ट में 2 कट देने पड़ेंगे, 4 पार्ट में 3 कट देने पड़ेंगे, 5 में 4। इस केस में, इस वाले केस में 9 आंसर है। इसके अलावा कुछ और अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं उसके अलावा और भी कुछ किया तो आई थिंक नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, तो आई थिंक 9 कट्स इज द आंसर, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और मैच कर नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Different views of a fair die are given based on the view. Find the opposite to 6. Opposite to 6, यहाँ पे ये नंबर कौन सा है, ये नंबर क्या दिख रहा है, ये 3 है क्या, आई थिंक। चलो कोई नहीं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो 2 और 1, यहाँ पे भी 2 और 1, यहाँ पे कौन है 3, अगर 4 है ये, ठीक है। तो हमें अगर आपको रूल पता है क्यूब में, अगर 2 नंबर मैच करता है, 2 नंबर को एक्जैक्टली एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं ऐसे,
और जो नंबर डिफरेंट है 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि आपको मालूम हो गया है 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 4 है ना। और आपको इस वाले दोनों से भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ऊपर कौन सा नंबर है, यहाँ पे 2 है ना। यहाँ पे सिर्फ कितने नंबर मैच कर, एक नंबर मैच कर रहा है ना। तो 2 के अराउंड आप सर्कल कीजिए, 2 के अराउंड क्लॉकवाइज मूव कीजिए, इधर 2 के अबाउट क्लॉकवाइज, फिर 2 के नीचे 2 लिखिए, फिर ऑर्डर में लिख दीजिए 2 3 1 2 4 5। तो 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, तो 2 के अपोजिट कौन होगा, 6 है ना, ठीक है। तो 6 के अपोजिट कौन है, 2 इज द आंसर, ठीक है। 2 के अपोजिट 1 है, 4 है, 5 है, 3 है, तो ऑब्वियसली 6 नहीं लिखा, ठीक है। नेक्स्ट, ए बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। तो पहले है ना डायरेक्शन हम बनाते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। अभी हम जैसा ये बोल रहा है वैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ए बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड वॉकड 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो 15 मीटर कैसे चला, ईस्ट की तरफ, ठीक है। आफ्टर दैट ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 5 मीटर, ठीक है। ये 5 मीटर ऐसे मूव किया लेफ्ट मुड़ के, है ना। And then he turned left and walked 6 meter, 6 meter left turn करके। Then again he took a left turn and walked 17 meter, ठीक है। तो यहाँ से लेकर 17 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। तो वो नीचे कितना आ गया इस हॉरिजॉन्टल से, 12 मीटर ना, टोटल 17 मीटर है, तो ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9 मीटर, है ना। देन ही स्टॉप्स, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही इज नाउ फ्रॉम हिज होम। तो पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे है। ये वाली डायमेंशन, ये वाली ट्रायंगल पे हमें फोकस करना है ना। इस ट्रायंगल पे फोकस करना। तो ये वाली लेंथ 9 है, ये वाली लेंथ 12 है ना। तो ये वाली लेंथ हमें चाहिए। तो बेसिकली 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 81 प्लस 144 इज इक्वल टू रूट अंडर 225 इज इक्वल टू 15। 15 मीटर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H and P are 9 boys who played a ball catching game. 8 of 9 standing around P at a vertices of an octagon shape, ठीक है। तो octagon shape बनाते पहले, ठीक है। ऐसा कुछ ठीक है। टोटल 8 साइड है। तो देखो मैंने 2 ऑक्टागन बनाए, एक ये वाले शेप में और एक इसको रोटेट करके 45 डिग्री एंगल पे, है ना, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, देखते कौन सा फिट बैठता है अभी, ठीक है। बीच में कौन है, राउंड पी है ना, तो पी सेंटर पे है। जैसे बोल रहे वैसे करेंगे, ठीक है। P is at the center of the octagon and all others stand facing P. A is to the north of P and is, देखो यहाँ पे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, है ना। तो देखो मुझे लग रहा है ना कि जैसे ये बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी नॉर्थ पे हो सकता है, ये भी नॉर्थ पे हो सकता है, तो यहाँ पे डाउट है। तो ये वाला मुझे लग रहा है ये डायग्राम मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं फिलहाल। तो P is at the center of the octagon, the others facing A is to the north of P, A यहाँ पर है, ठीक है। E is to the west of P, E यहाँ पर है। D is opposite to E, D is opposite to E। C is south of A, C is south of A। B is southeast of P, southeast कहाँ पे, इस तरफ। B is southeast of P, तो B यहाँ पर है।
H is southwest, southwest. H is southwest of F, southwest of F. तो F तो यहाँ पे होगा H is southwest of F. तो बचा कौन? A, B, C, D, E, F, G बच रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? Who is third to the left of D? Who is third to the left of D? तो D इस तरफ अगर देख रहा है तो इसका लेफ्ट इस तरफ है ना। तो थर्ड कौन है? H. H is the answer. ठीक है। Who is third to the left of D? The answer is H. ऑप्शन A. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा इत्मीनान के साथ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन 5 फ्रेंड्स P, Q, R, S and R, S and T each brings one among the following food to their friends one day each, which are curd rice, tomato rice, lemon rice, पूरी और चपाती, है ना। तो यहाँ पे राइस है ना, कर्ड राइस, टोमेटो राइस, लेमन राइस। तो मैं लिखूंगा सिर्फ कर्ड, टोमेटो, लेमन, पूरी, चपाती, है ना, ऐसे। तो देखो यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ। P, Q, R, S, T, ठीक है। यहाँ पे फूड है, कौन किस दिन ला रहा है, और यहाँ पे डे है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे नंबरिंग या लिख सकता हूँ ऐसे भी, ठीक है। पहले देखो क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट, टी डज नॉट ब्रिंग पूरी, मतलब फूड लिस्ट में टी के पूरी नहीं आ सकता। पूरी के अलावा बाकी 4 ऑप्शन ओपन है। तो क्या क्या है? कर्ड, है ना, मैं शॉर्ट कोड लिखा हूँ, टोमेटो, लेमन एंड चपाती, ठीक है। ये कर्ड के लिए CU, ठीक है। तो इसके लिए ये फूड ओपन है टी के लिए, वो क्योंकि पूरी नहीं ला रहा तो उसके अलावा तो ला सकता है ना। और ये क्या बोला? डज नॉट ब्रिंग ऑन ट्यूसडे, तो कौन सा दिन हो सकता है? मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है एंड फ्राइडे हो सकता है ना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्यू ब्रिंग चपाती, क्यू ब्रिंग्स चपाती, क्यू ने क्या लाया? चपाती। तो चपाती क्योंकि ऑक्यूपाइड हो गया तो अब इसके साथ टी के साथ अटैच नहीं हो सकता है ना, तो चपाती यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। और क्या बोल रहा है? डज नॉट ब्रिंग इट ऑन मंडे और फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे को नहीं ला रहा है। तो कौन कौन से दिन पे ला सकता है ये? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। द फ्रेंड्स एट कर्ड राइस ऑन थर्सडे, है ना। द फ्रेंड्स, कर्ड किस दिन आया था? थर्सडे के दिन आया था। कौन लाया था, किसने थर्सडे को लाया था, ये कोई आइडिया नहीं है अभी, है ना, इसको होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट, आर डज नॉट ब्रिंग पूरी, आर डज नॉट ब्रिंग पूरी, ही ब्रिंग्स हिज फूड ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो आर वेडनेसडे के दिन लाया था, तो वेडनेसडे जहाँ पे भी है उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। वेडनेसडे यहाँ पे था तो इरेज कर दिया उसे, और यहाँ पे था इसे इरेज कर दिया, है ना, ठीक है। इसके पास ट्यूसडे और थर्सडे ऑप्शन है, मंडे, थर्सडे और फ्राइडे ऑप्शन है। और आर ने क्या बोला है? डज नॉट ब्रिंग पूरी एंड ही ब्रिंग्स हिज फूड ऑन वेडनेसडे। तो पूरी नहीं लाता, पूरी के अलावा और कौन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके पास? कर्ड, टोमेटो, लेमन, है ना, क्योंकि चपाती ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और पूरी ला नहीं रही है। लेमन राइस वाज ब्रॉट ऑन फ्राइडे, लेमन राइस कब आया था? लेमन राइस आया था फ्राइडे को। और कौन नहीं लाया था? ये एस ने नहीं लाया था, तो एस नॉट बाई एस, ठीक है। लेमन राइस वाज ब्रॉट ऑन फ्राइडे बट नॉट बाई एस। तो एस क्या ला सकता है फूड? देखो, कर्ड कर्ड, टोमेटो टोमेटो, लेमन लेमन, तो कर्ड ला सकता है ये, ठीक है, क्योंकि ये फ्राइडे को फूड आया था। और लेमन ला सकता है, लेमन बस ब्रॉट ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को नहीं लाया था, एस ने नहीं लाया था, तो इसको लिख सकते हैं कर्ड, लेमन, कर्ड के बाद क्या? टोमेटो, टोमेटो के बाद है पूरी, पूरी ला सकता है ये, है ना, ठीक है। ठीक है, तो पी ब्रिंग्स हिज फूड ऑन मंडे, पी ने किस दिन लाया था फूड? मंडे को लाया था। हु ब्रॉट द फूड ऑन थर्सडे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
एक बार वापस से पढ़ता हूँ मैं। टी डज नॉट ब्रिंग पूरी, टी डज नॉट ब्रिंग पूरी, तो उसके पास ऑप्शन था कर्ड, टोमेटो, लेमन और एक और था चपाती। तो चपाती ऑलरेडी क्यू ला रहा है तो इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यू ब्रिंग्स चपाती, क्यू ब्रिंग्स चपाती एंड डज नॉट ब्रिंग इट ऑन मंडे और फ्राइडे। द फ्रेंड्स एट कर्ड राइस ऑन थर्सडे, द फ्रेंड एट कर्ड राइस ऑन थर्सडे। आर डज नॉट ब्रिंग पूरी, आर डज नॉट ब्रिंग पूरी एंड ही ब्रिंग्स फूड ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो मंडे हो गया, फ्राइडे लेमन राइस हो गया। देखो यहाँ पे फ्राइडे का और लेमन राइस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, फ्राइडे और लेमन राइस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। लेमन राइस और फ्राइडे कहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मंडे ऑक्युपाइड है ना, यहाँ पे फ्राइडे है नहीं, यहाँ पे भी फ्राइडे है नहीं, यहाँ पे फ्राइडे है ना, और लेमन राइस भी है, और यहाँ पे फ्राइडे आ सकता है बट यहाँ पे लेमन राइस का ऑप्शन नहीं है, तो लेमन राइस कहाँ पे फिट बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा फिट, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लेमन राइस एंड फ्राइडे, ठीक है। और एस डज नॉट ब्रिंग फूड ऑन, क्या लिखा हुआ, फ्राइडे, तो फ्राइडे ऑलरेडी आ गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा, थर्सडे के दिन कौन ला रहा है ना, तो देखो यहाँ पे, और थर्सडे के दिन यहाँ पे अगर थर्सडे के दिन ये लाता, थर्सडे के दिन अगर ये फूड लाता, क्यों अगर फूड लाता तो चपाती नहीं होना चाहिए था, कौन सा आना चाहिए था, कर्ड, तो ये थर्सडे यहाँ पे नहीं आएगा, थर्सडे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थर्सडे आएगा। और थर्सडे के दिन कौन सा फूड लाया है उसने, कर्ड लाया है, और मंडे के दिन क्या आया है, पूरी लाया है, ठीक है। तो ये इरेज हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, हु ब्रॉट फूड ऑन थर्सडे, तो आंसर इज एस, ठीक है। हु ब्रॉट फूड ऑन थर्सडे, आंसर इज एस, ठीक है। हमने थर्सडे का कर्ड के साथ कॉम्बिनेशन किया क्योंकि ऐसे ही बच रहा था जहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, वी डिड राइट। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन का ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ठीक है। Next question, 86. In each question, a set of 6 statement is given, followed by 4 answer choices. Each of the answer choices has a combination of 3 statement from the given set of 6 statement. ठीक है. All trains are bus. ठीक है. Basically वो है Venn diagram से आप solve. All trains are bus. All train जो है वो क्या है? बस है. ये given है. No bus is car. कार का बस के साथ कोई नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ, नो ट्रेन इज ए बस, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई दी, ठीक है, सम कार्स आर, बेसिकली ना आपको इसमें से 3 चूज करना है कि कौन सा 3 सही फिट बैठता है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे के, तो वही बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द आंसर चॉइस इन विच थर्ड स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलोज द फर्स्ट टू इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो हमें ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा, ना कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए पे देखते हैं, बी, डी और ई। बी क्या बोल रहा है, नो बस इज ए कार, बस और कार का कोई मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डी, सम कार आर बस, नो बस इज अ कार, ये तो यहाँ पे एक में बोल रहा है कोई ऐसा नहीं है, दूसरा में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, है ना। बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए, सी और बी, है ना। तो क्या बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है, ऑल ऑल ट्रेन्स आर बस, ऑल ट्रेन्स आर बस। नेक्स्ट बोल रहा है नो ट्रेन इज अ बस, है ना, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। सी ऑप्शन पे चलते हैं, ए, बी और एफ, ठीक है। ए क्या बोल रहा है, ऑल ट्रेन्स आर बस, ऑल ट्रेन्स आर बस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नो बस इज ए कार, नो बस इज ए कार, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है सम ट्रेन्स आर, सम ट्रेन्स आर नॉट कार, ऑल ट्रेन्स आर नॉट कार, सम ट्रेन्स आर नॉट कार भी ठीक है, तो सम ट्रेन्स आर नॉट कार, तो ठीक है, मतलब इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। डी ऑप्शन देखते हैं, डी ज़्यादा अच्छा लगा तो मुझे, मैं डी, ठीक है। डी क्या बोला, सी डी एफ, सी डी एफ, ये मतलब पॉसिबल है ना, सी ऑप्शन, लेकिन मैं देख रहा हूँ डी से, क्योंकि यहाँ पे सम बोला है ना, सम ट्रेन्स आर नॉट कार, ऑल ट्रेन्स आर नॉट कार, क्योंकि ऑल जो ट्रेन है सारे बस के अंदर है ना, तो बस जब है ही नहीं कार के साथ कोई कॉम्बिनेशन, तो ट्रेन के कैसे होंगे, तो ऑल ट्रेन्स आर नॉट कार, है ना। नेक्स्ट सी, सी देखते हैं, नो ट्रेन इज ए बस, नो ट्रेन इज ए
बस। नेक्स्ट है डी, सम कार्स आर बस, सम कार्स आर बस, सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स। सम ट्रेन्स आर नॉट कार, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सम ट्रेन्स आर नॉट कार, तो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट यहाँ पे आप श्योर है ना। ठीक है, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये है, ठीक है, ए इज स्मॉलर देन, इनइक्वालिटी अगर आती है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो डॉलर का मतलब क्या है, ठीक है, एट द रेट का मतलब, हैशटैग का मतलब, कॉपीराइट का मतलब, परसेंटेज का मतलब, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ स्टेटमेंट, एस डॉलर टी, टी हैशटैग एम, एम एट द रेट एन, एन कॉपीराइट ओ, है ना। अभी डॉलर का मतलब क्या है, ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, एस लेस देन इक्वल टू टी, हैशटैग का मतलब ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, एम एट द रेट का मतलब क्या है, एम इज ग्रेटर देन एन, और नेक्स्ट कॉपीराइट का मतलब एन इज स्मॉलर देन ओ, है ना, यही है। ठीक है, तो इन सबको कंबाइन करके कौन सा कंक्लूजन आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले इनको ना अरेंज करते हैं। एस बेसिकली टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, और नेक्स्ट स्टेटमेंट टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और एम इज ग्रेटर देन एन बोल रहा है, ठीक है, और एन इज लेस देन ओ बोल रहा है ना। तो इन सभी स्टेटमेंट को मिला के ये मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, यहाँ पे कंक्लूजन का क्या मतलब है, कॉपीराइट का मतलब एन इज लेस देन टी, ओ एट द रेट का मतलब क्या है, ओ इज ग्रेटर देन टी, एस डॉलर का मतलब है एस इज लेस देन इक्वल टू एम। देखते हैं कौन सा फॉलो कर रहा। फर्स्ट है एन इज लेस देन टी, एन इज लेस देन टी, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। एन टी से छोटा है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन, बट यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हट गया, तो यहाँ पे एन इज ऑब्वियसली लेस देन टी। ओ इज ग्रेटर देन टी, ओ इज ग्रेटर देन टी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कंक्लूड नहीं कर सकता, तो ये गलत हो गया। एस इज लेस देन इक्वल टू एम, एस इज लेस देन इक्वल टू एम, एस और एम कहीं भी वैरी कर सकता है, दोनों टी से छोटे हैं, बट एस आगे है या एम आगे है ये नहीं पता, तो ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते। ओनली 1:2, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। How many such pairs of letters are there in the word question, each of which has many letters between them in the word as in the 26 alphabet in any direction। ठीक है, तो पहले ना अल्फ़ाबेट लिखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना एक और है आगे, वहाँ पे भी हेल्प हो जाएगा हमें। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या करेंगे। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, एक ही नंबरिंग क्या है, नंबर डिफरेंट कलर से लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब इस जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो क्वेश्चन लिखते हैं। द वर्ड क्वेश्चन, ठीक है, अभी है ना पहले फॉरवर्ड चलते हैं। क्यू के बाद कौन से लेटर आते हैं, क्यू के बाद आर आते हैं ना, तो आर यहाँ पे है नहीं, है ना। क्यू के बाद ई नहीं आते हैं, क्यू के बाद एस कितने हैं, क्यू के बाद एस है एक लीटर के बाद ना। क्यू और एस के बीच में कितने लीटर, सिर्फ एक लीटर। यहाँ पे क्यू और एस के बीच में कितने लीटर, 2 लीटर, तो ये वैलिड नहीं। क्यू और टी के बीच में कितने लीटर होने चाहिए, 2 लीटर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने 3 लीटर, ये भी वैलिड नहीं। क्यू और आई के बीच में तो बहुत ज़्यादा लीटर है, तो ये नहीं चलेगा। क्यू और ओ के बीच में नहीं चलेगा, क्यू और एन के बीच में। अब उल्टा आते हैं, ठीक है, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, तो यहाँ पे एक मैच कर गया। ठीक है, ओ आई, ओ आई के बीच में यहाँ पे 0 नंबर लेटर है, लेकिन यहाँ पे ओ आई के बीच में गैप है ना। ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है। एस टी,
अच्छा सॉरी सॉरी, मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पे क्यू को ही देख के मूव कर गया था ना। ठीक है, क्यू के लिए हर एक के साथ चेक करेंगे, ठीक है, फिर यू के साथ चेक करेंगे, फिर ई के साथ चेक करेंगे, फिर एस के साथ चेक करेंगे, फिर टी के साथ चेक करेंगे, फिर आई के साथ चेक करेंगे, फिर ओ के साथ चेक करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो सिर्फ मैं क्यू को चेक करके आगे मूव कर गया था ना। तो नेक्स्ट यू के साथ एस का गैप कितना है यू का, लेकिन रिवर्स में है ना, तो हम जब रिवर्स आएंगे तब देख लेंगे, अभी यू आगे की तरफ नहीं है ना। यू के बाद आगे कोई नहीं है, ई के बाद है आगे एफ जी एच नहीं होगा, एस टी, एस टी होता है ना, एस टी एक साथ में, तो यहाँ पे हो गया है ना। ठीक है, ये वाला एक कॉम्बिनेशन बना। टी ये छोटा लेटर कोई भी नहीं है तो आगे नहीं बनेगा, एन के साथ यहाँ पे ओ हो गया दो, ओ आई नहीं है, ओ पी क्यू नहीं, आर नहीं, आई जे के एल एम एन नहीं, टी नहीं, उल्टा नहीं, एस टी यू नहीं, एस टी यू, एस टी यू है ना। और एस और यू के बीच में कितने लेटर हैं यहाँ पे, एक लेटर है ना, और यहाँ पे भी एक लेटर है, तो ये भी मैच कर गया। ठीक है, और यू क्यू यहाँ पे नहीं होगा, तो टोटल कितने बने, 1 2 और 3 पेयर, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 3। तो ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे, आप जब चल रहे हो ना क्वेश्चंस पढ़ते हुए, आगे की तरफ भी चलो पीछे की तरफ भी चलो, अगर कोई जैसे यहाँ पे एस टी साथ में कॉम्बिनेशन बच रहे हैं, ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट में दोनों साथ साथ में, तो दोनों साथ साथ में, अगर एस पी टी होता तो एस टी के बीच में 0 लेटर है अल्फ़ाबेट में, बट यहाँ पे एक लेटर, तो ये वैलिड नहीं है। तो यही बोल रहा है कि ऐसे लेटर्स देखो कि अल्फ़ाबेट में भी उनके बीच में इतने ही लेटर होने चाहिए जहाँ पे इतने यहाँ पे इस क्वेश्चन में हैं, डिफरेंट लेटर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इन ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर पी क्यू आर एस टी एंड एम आर एंड एम ओनली वन मैरिड कपल, उस फैमिली में सिर्फ एक ही मैरिड कपल है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली अबाउट द फैमिली एंड आंसर। पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी कौन है, फादर ऑफ क्यू, तो ये हो गया मेल। ठीक है, आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर ब्रदर है एस का, टी इज सन ऑफ पी, टी इज सन ऑफ पी, तो पी कौन है, मेल है, और तो ऑब्वियसली सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, टी इज सन ऑफ पी, तो ये है टी, तो ये फादर ऑफ टी हो गया ना, पी है ना, तो सन है तो ये मेल हो गया, इसकी जेंडर मुझे मालूम हो गई। एस इज द डॉटर ऑफ क्यू, एस कौन है, डॉटर है, एस कौन है, डॉटर, तो ये फीमेल हो गई, तो डॉटर ऑफ क्यू, डॉटर ऑफ एस है ना। एस इज एम इज मदर ऑफ आर, एम इज मदर ऑफ आर, देखो ये दोनों आपस में भाई बहन है, और ये मालूम हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मेल हो गया है ना, और क्या है, एम इज मदर ऑफ आर, तो ये मेल हो गया, और यहाँ पे फादर हो गया कौन, एम सॉरी ये मेल हो गया, तो एम मदर हो गई, तो ये फीमेल हो गई है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा, हाउ इज टी रिलेटेड टू, टी रिलेटेड टू एम, टी कौन से हायरार्की पे यहाँ पे है, और एम यहाँ पे क्या है, तो ये दोनों भाई है। ठीक है, टी और क्यू भाई है आपस में, और क्यू की ये वाइफ है। ठीक है, तो टी इज रिलेटेड टू एम, टी कौन है इसका, ब्रदर इन लॉ है ना, टी इज रिलेटेड टू एम, टी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम, तो यहाँ पे आंसर होगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, मतलब देवर होता है ना, देवर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन ए क्यू द पोजिशन ऑफ विजय इज 12 फ्रॉम द फ्रंट, देखो विजय कहाँ पे है, 12 फ्रॉम द फ्रंट, तो इसके आगे कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, तो ये 12 पे है ना, विजय सामने फ्रंट है ये। ठीक है, पीछे कितने लोग हैं पता नहीं, 7 फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, इसकी पोजीशन 7th है। ठीक है, तो विजय से आगे कितने लोग हैं, 11, विजय से पीछे कितने लोग हैं, 6, और विजय एक मिला के, तो टोटल क्या पूछा क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द क्यू, 11 + 1 12, 12 + 6 18, 18 इज द आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द रैंक ऑफ एंटोनी इज 7th अमंग द बॉयज। ठीक है,
सेवेंथ, एंटोनी के बारे में है, एंटोनी सेवेंथ अमंग बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट है ट्वेल्थ अमंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अमंग ऑल, ठीक है। नेक्स्ट रैंक ऑफ मनीषा इज 9th अमंग द गर्ल्स, मनीषा की रैंक कितनी है, 9th अमंग गर्ल्स और 16th अमंग ऑल। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 30, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं। No students got the same rank in the class. If the students are arranged based on their ranks, how many boys are between Anthony and Manisha? देखो, if पहले ये स्टेटमेंट देखो, if students are arranged based on their ranks, how many boys? तो मतलब पहले स्टूडेंट्स को रैंक के बेसिस पे अरेंज कर देंगे, फिर हम देखेंगे। तो अब अगर हम एंटोनी को अरेंज करें, है ना, एंटोनी को अरेंज करें पूरे क्लास में, तो यहाँ पे इसकी रैंक कितनी आएगी, 12th, और इससे आगे कितने लोग हैं, 11, उस 11 में कितने लोग होंगे आगे, मतलब 6 बॉयज होंगे और 5 गर्ल्स आगे होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दो, एंटोनी को अगर रैंक वाइज सिंबल किया हमने तो उसकी रैंक 12th है, तो उससे आगे 11 लोग हैं, 11 में से 6 बॉयज होंगे क्योंकि बॉयज के अमंग उसकी रैंक कितनी है, 7th है ना, तो 6 बॉयज आगे होंगे क्योंकि उसकी रैंक 7th है बॉयज में, है ना, और गर्ल्स कितनी उससे आगे 5 होंगी क्योंकि टोटल 11% आगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे पार्ट देखते हैं, 9th अमंग गर्ल्स, ठीक है, मनीषा की रैंक कितनी है और 16th ओवरऑल, है ना, तो यहाँ पे कितनी है मनीषा की रैंक, मनीषा की रैंक है 16th, तो इससे आगे कितने लोग होने चाहिए, 15, है ना, इससे आगे कितने लोग होने चाहिए, 15 में इसकी रैंक गर्ल्स में कितनी है, 9 है, गर्ल्स में कितनी है, 9, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, वो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अलग से क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 30, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मनीषा से आगे 15 है, उस 15 में मनीषा की रैंक कितनी है, कितनी है, 9th है, तो इससे कितनी गर्ल्स आ गई हैं, 8 गर्ल्स आगे हैं, ठीक है, 8 गर्ल्स मनीषा से आगे की तरफ है, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी हमें पता है कि इससे आगे 5 गर्ल्स है ना, इस एंटोनी से आगे 5 गर्ल्स है और टोटल 8 गर्ल्स, इन दोनों के बीच में जगह कितना है, 3, तो यहाँ पे पूरे के पूरे बीच में गर्ल्स आ जाएगी, है ना, कितनी आ जाएगी, पूरी की पूरी गर्ल्स, क्योंकि टोटल हमें कितनी 8 गर्ल्स चाहिए, इससे आगे मनीषा से आगे 8 गर्ल्स चाहिए और ऑलरेडी 5 गर्ल्स यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग है 3 गर्ल्स का, तो वहीं पे फिट बैठ जाएगी। तो बॉयज कितने हैं यहाँ पे, 0, तो वही क्वेश्चन पूछो, हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन एंटोनी एंड मनीषा, तो आंसर इज 0, सी ऑप्शन, ठीक है। बेसिकली आपको मैं इतना लिख रहा हूँ समझाने के लिए, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, माई मोटिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन व्हेन इट कम इन द पेपर, है ना, बिकॉज जो हो गया वो तो हो गया, है ना, जो आने वाला है उसकी तैयारी करनी है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, इन ए कॉलेज पार्टी 5 बॉयज आर सिटिंग इन ए रो, ठीक है, 5 बॉयज आर सिटिंग इन ए रो, ठीक है, एन इज टू द लेफ्ट ऑफ के एंड टू द राइट ऑफ एम, एन कहाँ पे बैठ रहा है, मैं इधर देख रहा हूँ, ठीक है, सामने की तरफ, एन किसके बैठा है, लेफ्ट ऑफ के भी सब इसी तरफ देखने हैं, तो के लेफ्ट में बैठा है एन, ठीक है, ये तो बस बनाए कि 5 लोग हैं, ठीक है, तो अभी अरेंज करते हैं, 5 लोग हैं यहाँ पे, उनको फिल करेंगे लास्ट में, ठीक है, 1 2 3 4 5, एन इज टू द लेफ्ट ऑफ के एंड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में है, ठीक है, ऐसा कुछ कहीं पे भी हो सकते हैं, इधर इधर भी हो सकते हैं, एडजेसेंट में ऐसा है पता नहीं, ठीक है। Q is sitting to the right of L, Q is sitting to the right of L but to the left of M, ठीक है, तो M के लेफ्ट में बैठा तो M Q L अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बट टू द लेफ्ट ऑफ M अरेंज कर दिया, 5 के 5 पूरे अरेंज हो ही गए एक ही बार में, है ना, तो हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो M is sitting in the middle, आंसर इज M, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये तो क्वेश्चन हमने मैथ्स वाले पार्ट में भी किया था ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द बिलो इमेज, फॉर्मूला मैंने वहाँ पे ही बताया था,
यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3। फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस वन 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एम कितना 3 इंटू एन प्लस वन 4 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 9 इंटू 2 इज 18, 18 इज द आंसर, 18 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, मतलब फॉर्मूला मैं दे देता हूँ वापस से। देखो n इंटू एन सॉरी m इंटू एम प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू रोज प्लस वन इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू कॉलम प्लस वन डिवाइड बाई 2 दोनों साइड है ना, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर आपका। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में how many instances are there in the following number sequence such that odd number followed by and preceded by even number। ठीक है, तो ऑड नंबर पे टारगेट करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको दिखे। ठीक है, यहाँ पे ये ऑड नंबर है, पहले इसके इवन नंबर है, इसके भी इवन नंबर है ना, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ पे भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर मुझे इवन होना चाहिए, यहाँ पे ऑड नंबर है क्योंकि यहाँ पे ऑड 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 चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे मतलब नहीं है, यहाँ पे इवन है बट पीछे ऑड है तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आना चाहिए 7 के पास, 7 में इवन है ना, एक ये हो गया, एक ये है, एक ये है, यहाँ पे 1 नहीं चलेगा, यहाँ पे 1 नहीं चलेगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, नहीं चलेगा, तो एक बार देख लेता हूँ, 2 तो हो गए हैं, 2 कौन से हैं 3 और 7, वो चीज़ ध्यान रखना मुझे, 3 और 7 उनको सर्कल कर दे रहा हूँ, ये 3 और ये 7 ये मैच कर रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बाकी देखता हूँ बाकी कोई मैच कर रहा है क्या, 1 के इस तरफ ये है, 3 नहीं मैच कर रहा, 7 नहीं मैच कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा, 1 के आगे पीछे मैच नहीं कर रहा, 3 के इधर मैच नहीं कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा, तो 2 ही है ना सिर्फ। ठीक है, बेस द ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी लीप ईयर्स बिटवीन 2090 से 2125। ठीक है, तो ये आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो, है ना, देखो 4 से डिवाइड होना चाहिए पहले तो 2092 पहला हो गया। ठीक है, फिर 2096 हो जाएगा, आपको बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों दिया है क्योंकि 2100 इज नॉट ए लीप ईयर, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2004 सॉरी 2104 2108 2112 2116 2120 2124, फिर 5 आ जाएगा, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 इज द आंसर, 8 लीप इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2100 नहीं है इसलिए ऑप्शन उसने पहले ही बहुत चालाकी से 9 लीप ईयर दिया था जो कि आंसर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द बिलो सीरीज। तो इसको ऑब्जर्व जब आप करेंगे ना, मतलब ये है ना, ऑब्जर्वेशन जो स्किल है ना, ये एक दिन में डेवलप नहीं होता है, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके ये ऑब्जर्वेशन होगा एग्जामिनेशन में, प्रेशर में। ठीक है, इसमें आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा 9 plus 7 is 16, 16 plus 7 is 23, 23 plus 16 is 39, 39 plus 23 is 62, 62 plus 39 should be 101। ठीक है, तो 10 यहाँ पे नहीं है, 105 है ना, तो 101 और 62 ऐड कर दिया तो 163 आना चाहिए था, है ना, तो वो आया, यहाँ पे ये नंबर रॉन्ग है, तो आंसर इज डी, 105 इज द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर्स आर फिल्ड इन द फर्स्ट टू इमेजेस फॉलोज ए पार्टिकुलर लॉजिक विद द सेम लॉजिक फाइंड द मिसिंग नंबर, है ना, तो अगर हम देखें जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका स्क्वायर 144 प्लस 25 इज 169, तो ये 13 का स्क्वायर है, तो ये मैच कर गया। 32 और 17 और 7 का तो कुछ मैच ही नहीं है यहाँ पे ना, तो ये वाला लॉजिक काम नहीं करेगा आई गेस। नेक्स्ट देखते हैं इनका एडिशन 12 5 17 30 56 64 प्लस नहीं, यहाँ पर ये 12 है, ये 32 है, ये 40 है, तो इन दोनों का बीच का जो भी डिफरेंस था ना, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, सॉरी कितना था 20, तो ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करके 40,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, इनको किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 6 से। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2 6, बीच में बच रहा 4, 8 भी हो सकता है ऐसे तो पता नहीं, लेकिन सीक्वेंस वो नहीं हो रहा ना, फॉलो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 2 से होता वहाँ पे भी 2 से होता तो यहाँ पे भी 2 से कर देते, लेकिन नहीं हो रहा ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 12 है, ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये भी इंक्रीज़ कर रहा है ना, ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये भी इंक्रीज़ कर रहा, ये भी इंक्रीज़ कर रहा। ये 5 है, ये 7 है, तो यहाँ पे 9 या 12 इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, लेकिन कौन सा ऑप्शन होगा डेट इज़। और मैंने इसकी मतलब क्योंकि मुझसे शायद पहले मैंने ट्राई किया था इस क्वेश्चन को, सॉल्व नहीं हुआ था, मैंने ढूंढने की कोशिश की भी तो मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिला, तो मुझे आंसर नहीं मालूम, बट बी और सी में से आंसर होगा। ठीक है, तो लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं झूठ का बोलकर कोई भी आंसर आगे बढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, हो सकता है बी और सी भी गलत हो, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक है, सेम मैंने बोला था ना, वो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन फिर से आएंगे, वही वाले क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ लिखना है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आई आई जे के आई जे के आई जे के एल आई जे के एल आई जे के एल एम एन, यहाँ पे नहीं, आई जे के एल एम एन ओ पी, नहीं नहीं मैच कर रहा। आई के लिए, एन के लिए चेक करते हैं, एन ओ पी, नहीं एन ओ पी क्यू आर, नहीं मैच कर रहा। ए एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये मैच कर रहा है एक पेयर, है ना, आगे मैच नहीं करेगा। एफ से आगे, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये मैच कर रहा है एफ के साथ, एन, है ना। नेक्स्ट ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं मैच कर। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एम एन ओ पी क्यू आर ए बी, कोई मैच नहीं करेगा आगे अब। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं, एन ओ, एक ये मैच कर गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं टी पी आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं ए बी सी डी बी सी डी ई एम एन ओ, एक ये मैच कर गया। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यही है ना, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इन्फॉर्मेशन ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज द 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 आ गया, 4 ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार चेक करते हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो इसमें जितने बीच में अल्फ़ाबेट है उतने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी है ना। तो नेक्स्ट है, हमें नेक्स्ट मिला है ओ एन, ओ एन मुझे इस डायरेक्शन में मिला है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम एन, एक ये मिला है, और एक ये 1 2 3 4, और एम एन ओ उल्ट वापस जब आ रहे थे तो एम एन ओ भी मिला है मुझे, तो आर एक नंबर है तो एन आता है बीच में, तो एक एक है, तो यहाँ पे ज़्यादा मिल गया। तो क्या करेंगे, 4 ऑप्शन मिला तो मतलब मिला तो है ना, मैं मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल रहा कि इनवैलिड है, मुझे जो मिला वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 4 ऑप्शन मिले, 4 ऑप्शन नहीं है तो मोस्ट जो मैक्सिमम आंसर है वो आंसर टिका के आप आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में लॉजिक समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला बी और सी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि बी और सी है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो यहाँ पे जैसे आप बोला था पहले वैसे ही मैंने किया, एन ओ पी क्यू आर एस टी, एन और टी सीक्वेंस में इनके बीच में जितने लेटर्स हैं उतने एक्चुअल अल्फ़ाबेट के बीच में भी हैं। ओ एन जब वापस आ रहे तो एन और ओ के बीच में जितने अल्फ़ाबेट है उतने एक्चुअल में भी है। एन और एफ और एन के बीच में भी उतना ही है। एफ के बाद क्या होता है, जी एच आई जे के एल एम एन, तो जितने इस वाले लेटर में उतने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी है। एम एन ओ जितने एक्चुअल में हैं एक लेटर बीच में उतने यहाँ पे भी है ना। ठीक है, तो आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पे ए होना चाहिए, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम possible straight line that you need to draw this
बिलो इमेज। बेसिकली नंबर ऑफ सर्कल काउंट कर लो आप, एक लाइन ड्रॉ करके उसके अराउंड सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि डायमीटर का काम है तो वैसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सर्कल्स कंफ्यूजिंग दिख रहे हैं, है ना। मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, सारे हो गए। जस्ट उसके ऊपर ओवरलैप करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यस 7 इज़ द आंसर। ठीक है, इस केस में नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस इमेज। तो देखो पहली ट्रायंगल तो ऐसे सिंपल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट ट्रायंगल है 7, नेक्स्ट ट्रायंगल है 8, 8 इज़ द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैं रिसेंटली एक क्लास 6 का नोटबुक देख रहा था एनसीईआरटी का मैथ्स में, तो उसमें उसने क्वेश्चन क्या दिया था, आपके पास 6 मैच स्टिक्स हैं, है ना, 6 मैच स्टिक हैं, आपको उसको ऐसा ज्वाइन करना है जिससे आप, है ना, 8 ट्रायंगल्स फॉर्म कर सको। तो वो ये केस था। ठीक है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली इसका आंसर भी याद है, और क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो चीज़ें, नई चीज़ें के थ्रू आप गो थ्रू होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन था कि 6 मैच स्टिक है आप, क्योंकि बच्चों को एक्टिविटी दिया जाता है समझाने के लिए, है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ दी हुई थी वही। तो ये इसका आंसर ये था, देखो यहाँ पे 3 मैच स्टिक आपने एक साथ रखी, फिर 3 मैच स्टिक एक साथ रखे, तो यहाँ पे 8 ट्रायंगल आप फॉर्म कर सकते हो, वो ट्रायंगल ये है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपने देखा तो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। अगर कुछ डाउट है, एक क्वेश्चन के अलावा अगर कुछ भी और डाउट है तो आप, अगर मुझे उसका आंसर मिलता है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। ठीक है, और अगर कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ठीक है, और इस वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन टेक्स्ट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।